3 4 5 6 7। चलो चलो रख देंगे ये 1 2 काउंट मेरी बारी चलो चलो मेरे मारो तेरी बारी। एक हो गई 1 2 3 4 5। मेरी बारी हाँ हाँ तू ही आजा, मैं तो थक गई, मेरा जी घबरा रहा है। ओ महारानी, अगर जी घबरा रहा है तो फिर रस्सी कौन पकड़ेगा? चलो पकड़ो रस्सी। दाम देने की बारी आई तो जी घबरा रहा है। मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ, उसका दाम कल ले लेना। हम सब जानते तेरे बहाने, दाम नहीं देना तो बहाने बना रही हो। जा जा कल आना, तब देखेंगे तेरे को। हाँ, इसके तो हर बार के ऐसे ही नखरे हैं। कितनी देर से कह रहे हैं कि हमारा पेट दुख रहा है, अब हम नहीं खेल सकते, तो कोई हमारा विश्वास नहीं करता। सब समझते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। अरे बिंदिया, अरे रो रही है? किसने मारा हमारी फूल सी बिटिया को? हैं? हम एक एक की खबर ले लेंगे। बोलो तो क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं चाचा, यूं ही। अरे पगली, यूं ही कोई ऐसे रोता है भला? हाँ, जरूर कुछ कहा होगा किसी ने। बता किसने कहा? किसी ने कुछ नहीं कहा चाचा, हमारा पेट दुख रहा है, हमें घर जाना है। अरे बस, पेट दुख रहा है ना तेरा, तो चल मैं तेरे साथ घर चलता हूँ। वैसे भी तेरे बापू से मिले बहुत दिन हो गए, उनके साथ भी राम राम कर लूंगा। चल बिटिया, चल। इस साल यदि बारिश अच्छी हो जाए तो गांव भर को अच्छी फसल मिल जाएगी। तुम देखना, खूब बरसात होगी इस साल। राम राम बैजू भैया। राम। जी राम। अरे कुंदन, बड़े दिनों बाद आना हुआ, और ये कहाँ मिल गई तुमको? बिंदिया। हाँ। कुछ पूछो मत भैया, हम तो वहाँ चबूतरे के पास बैठे थे, ये वहीं खेल रहे थे किशोर लल्ली के साथ। जाने क्या हो गया, अचानक रोने लगी, और जो हमने पूछा कि बेटा क्या हो गया, तो कहने लगी चाचा पेट दुख रहा है। हमारा पेट दुख रहा है। अरे तू बिठा इसको, बिठा और पानी लेकर जा। लेट जा बिटिया तू तो। बिटिया, अरे इसका पेट दुख रहा है। अरे लेट जा, कुछ नहीं होगा। ले पानी पी ले। बस। अरे देखो तो कैसी आंखें हो रही हैं इसकी। कहीं तू पीपल वाले बाबा की देहरी तो नहीं लांग आई? माँ, हम तो वही पेड़ के नीचे खेल रहे थे। बहुत पेट दुख रहा है। सत्यानाश। क्या हुआ? ऐसे क्यों कहती हो भौजी? हमें तो लगता है हवा लग गई है शायद। कितनी बार हमने इसको समझाया कि पीपल वाले बाबा के साए के पास न जाना, न अकेले और न दुकेले, और दिया बत्ती के समय तो बिल्कुल नहीं जाना। अरे यही तो समय होता है भूत पिशाचों के घूमने फिरने का। कैसी बात करती हो भौजी? हैं? अरे इसकी आंखें तो रोने से सूजी है, हम जानते हैं ना। और भौजी, भूत पिशाचों का पेट दुखने से क्या संबंध है बता? तुम नहीं समझोगे लल्ला। घर गृहस्थी का बोझ कभी तुमने उठाया हो तो तुम औरतों की तकलीफ समझो। तुम क्या समझोगे? मैं तो मर गई। अरे सुनो जी, जरा मौसी को तो आवाज दे लो। मैं सोचता हूँ कि सोचो मती, मौसी को आवाज दो जल्दी। चंदा भाभी के आ जाने पर हम पूछ लेंगे उनसे। बेटी की हालत नहीं देख रहे क्या? चंदा भाभी गई है शहर और देर से लौटेगी, तब तक मौसी को बुला लेने में कोई हर्ज है क्या? नहीं, हर्ज तो कोई नहीं है, पर मैं सोचता हूँ कि अरे तुम बाद में सोचना। मौसी और रज्जो मौसी, अरे जल्दी आओ, ये बिंदिया का पेट बहुत दुख रहा है। ये मौसी आई क्यों नहीं अभी तक? जरा आवाज दो ना मौसी को। मौसी, ओ मौसी। अरे आई रही भैया। मौसी देखो ना, बिंदिया के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे पानी लाओ, पानी। पानी लेकर के। पता नहीं क्या हो गया है बिंदिया को। अरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ भैया, इत्मीनान रखो। मौसी लो पानी। तुम चिंता मत करो बेजू भैया, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो देवी का जाप करती हूँ, भक्त हूँ देवी की। पीपल वाले बाबा का प्रसाद लाके खिला दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। देखती हूँ कैसे तुम्हारी बिटिया के सिर से ये हवा दूर नहीं होती है। मैं अभी प्रसाद लेके आती हूँ। पीपल वाले बाबा,
लो ये प्रसाद बिंदिया को खिला दो। हाँ, अब देखना, अब मेरी बिंदिया एकदम अच्छी हो जाएगी। ले बेटा, ये प्रसाद खाती है। मास्टर जी कहते हैं कि किसी भी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बता ना, तेरे कितने नंबर आए हैं गणित में? चंपा, तुझे कितनी बार मना किया है मुझे स्कूल में लल्ली मत बुलाया कर, लाजवंती कहा कर। और अब अगर लल्ली कहा ना तो मैं मास्टर से शिकायत कर दूंगी। अच्छा बाबा, माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई लल्ली। लाजवंती जी, अब तो ठीक है ना? अच्छा अब बता, कितने नंबर आए हैं? मेरे तो पूरे 4 आए हैं 10 में से। और मेरे 10 में से 3 आए। और मेरे 10 में से 2। तुम लोगों को पता है बिंदिया के कितने नंबर आए हैं? कितने? 8 नहीं, पूरे 10 में से 10। 10? हाँ, और वैसे भी वो हम लोगों से पढ़ने में होशियार भी तो है ना। वो देखो, बिंदिया आ रही है। बिंदिया, तुम क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा, खा रही हूँ। ए बिंदिया, तेरे पूरे 10 में से 10 नंबर आए हैं ना? हाँ। वो तो सब। वो तो क्या, मेहनत करी थी, मैंने पढ़ाई की थी। चलो बिंदिया, हम सब मिलकर छुपन छुपाई खेलते हैं। क्यों? मेरे साथ क्यों खेलोगे? मैं तो बहाने बनाती हूँ ना। जाओ जाओ, किसी और के साथ खेलना जो बहाने ना बनाता हो। हमें माफ कर दो बिंदिया। ठीक है, लड्डू खाओगे? चलो लंगड़ी टांग खेलते हैं। नहीं लंगड़ी टांग नहीं खेलेंगे। गप्पा खेले? हम बाद में खा लेंगे। अरे झुटके नहीं डाला कर। अरे क्या हो गया? बिंदे क्या हुआ? क्या हो गया? पेट दुख रहा है? लगता है कि बिंदिया को कल के जैसा पेट दर्द फिर से होने लगा है। जाओ ना जल्दी से, किसी को बुला के लाओ। जाओ जल्दी जाओ। देखिए ऐसा क्या हो गया? देखिए इसको। अरे इसे क्या हुआ? चाचा, इसके पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द? घबराओ नहीं तुम लोग, चलो इसे घर ले चलते हैं। चलिए चलिए। शाबाश। हाँ चलो। माँ, क्या हुआ बिंदिया? कोई बुरा सपना देखा क्या बेटा? माँ, अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी माँ, मैं मरने वाली हूँ। ऐसा क्यों कह रही बेटा? ये सब हम तेरे लिए ही तो कर रहे हैं। अपनी माँ को नहीं बताएगी? बोल क्या हुआ? मेरे शरीर में कोई बहुत बड़ा घाव हो गया है माँ, जिसमें से खून बहता रहता है। अब मैं नहीं बचूंगी माँ। क्या? कहीं तुझे माहवारी तो नहीं? नहीं, लेकिन तू तो अभी बहुत छोटी है बेटा। माँ, मैं तुम्हें और बापू को बहुत प्यार करती हूँ माँ। मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। सूरज माँ सब कहते हैं कि मैं एक दिन पढ़ लिख कर बहुत आगे जाऊंगी, अपने गांव का बहुत नाम रोशन करूंगी। पर माँ, अब मैं सबके लिए जिंदा नहीं बचूंगी माँ। मेरे शरीर में कोई बहुत बड़ा घाव हो गया है, जिसमें से 3 दिन से खून बह रहा है। 3 दिन से? और तूने मुझे बताया भी नहीं, और तू यही कहती थी कि तेरे पेट में दर्द है। मैं कैसे बताती? मुझे बहुत शर्म आ रही थी माँ। कुछ नहीं होगा विद्या, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। तू मर नहीं रही है पागल। बस अब तू बड़ी हो गई है और मुझे इसका पता ही नहीं चला। क्या कह रही हो माँ? कुछ नहीं बिंदिया, मेरी ही गलती है। मैंने उस दिन मौसी को क्यों बुला लिया? खैर
कल मैं तुझे चंदा भाभी क्या ले चलूंगी, वो तुझे सब समझा देगी। क्या समझा देगी? घबरा मत बेटा, घबरा मत, वो सब बातें तेरे को अच्छी तरह समझा देगी, है? तू डर मत, सब ठीक हो जाएगा, है? जा, अब तू कपड़े बदल लेना, है? ये लो, एक और पराठा लो। अरे कितना खिलाओगी भाई? हैं? इतना खिलाओगी तो मैं मोटा नहीं हो जाऊंगा। एक बार घर से बाहर निकलते हो तो रात से पहले लौट कर नहीं आते। पढ़ना, पढ़ाना, समाज सेवा, अरे कम से कम नाश्ता तो ढंग से कर लिया करो। अरे भाई, मैं चिंता नहीं करूंगा तो कौन करेगा चिंता? राम राम सूरज भैया, राम राम भौजी। राम राम भैया। बैठो भैया। भैया हम तो आपको ये बताने आए हैं कि अभी अभी लक्ष्मी भौजी और बिंदिया बिटिया आपके घर की तरफ ही निकले आ रहे हैं। हाँ ना? बिंदिया बिटिया भी आ रही है? हाँ चंदा भाभी, अरे बिंदिया बिटिया का कल का तो हाल जो था हमसे तो देखा नहीं जा रहा था। अरे भैया वो तो झाड़ फूक और बाबा के चक्कर में पड़ गए थे। बड़ी मुश्किल से राजी किया कि भैया पहले सूरज भैया और चंदा भौजी से मिल लो, फिर जो कुछ करना है करो। तो आ रहे हैं अभी। अरे कितना समझाया इन लोगों को, लेकिन मानते ही नहीं भैया। हाँ भैया, भैया हमें तो बहुत चिंता हो रही है बिंदिया बिटिया की, जाने क्या होगा, कहीं बाबा के चक्कर में पड़ गई तो बिटिया। आप चिंता मत करो, हम है ना, सब संभाल लेंगे हम। हाँ भैया, सो तो ठीक है। अरे भैया हमको जाना है, हमें बहुत देर हो गई। कहाँ जा रहे भैया? अरे भैया भूल गए, वो अपने गांव के सरकारी अस्पताल की जमीन का वो क्या कहते हैं, हाँ भूमि पूजन होना है। अरे आपको भी तो जाना है भैया। अरे हाँ, मैं भी जाना, हम तो भूल ही गए। चलो चलो तुम चलो, हम आते हैं। हाँ भैया आ जाना भैया जल्दी। पानी दो भैया। तुम भी बस ना। पानी दो। लो पानी। तो थाली पकड़ो। हाँ। तो रुको। आजा बेटा, अभी चल रहे ना अपन चंदा भाभी क्या, वो तेरे को सब अच्छी तरह बता देगी, है? डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा तो होता ही है। राम राम सूरज भैया। राम राम। भाभी, हाँ ओ भाभी राम राम। आई, आओ लक्ष्मी। आओ बैठो। कैसी हो? अच्छी हूँ। और विद्या बेटा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? भाभी, भैया हम आपके पास बहुत आशा से आए हैं। लक्ष्मी, बिटिया सियानी है, पढ़ने में कितनी तेज है। अरे भाई उसके भी अपने कुछ सपने हैं, पर तुम लोग कुछ समझते ही नहीं हो। भाभी, भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कल ही रात को हमको पता चला कि हमने अपनी फूल सी बच्ची के साथ बहुत अत्याचार किया है। अरे लक्ष्मी, भूल समझ में आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा आप बोलो, क्या बात है? भाभी वो आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अच्छा हम चलते हैं। हाँ। वो तुम डॉक्टर मैडम आएंगी तो बिटिया को दिखा देना। ये लो। ठीक है, लो। ठीक है भाई। अब बोलो लक्ष्मी, क्या बात है? भाभी वो बिंदिया ना। अरे तो तुमने उसे समझाया कि नहीं? मैं कैसे समझाती भाभी, मुझे तो कल ही पता चला और 2 दिन तक तो मैं ये सोच रही थी कि इसे हवा लग गई है शायद। अरे कैसी बेतुकी बातें करती हो लक्ष्मी, ऐसे अंधविश्वासों में फंसकर खून सी बच्ची का जीवन खराब करोगी क्या? आओ बेटा, आओ मेरे पास, आओ बैठो। हाँ बोलो, क्या बात है? चाची वो मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मा कह रही थी कि अब महीने में 2-4 दिन ऐसा खून बहेगा तो फिर मैं तो कमजोर पड़ जाऊंगी ना, और मैं क्लास में फर्स्ट भी नहीं आ पाऊंगी। अरे पगली, जैसा तू सोच रही है ऐसी कोई बात नहीं है। और माह में 3-4 दिन खून निकलना ये तो हर लड़की के जीवन में होता है। हाँ हाँ, बस बात इतनी सी है कि कुछ लड़कियों को माहवारी थोड़ी जल्दी शुरू होती है और कुछ को देर से। इससे मेरे शरीर पे कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा ना? अरे नहीं, ये तो हमारे गुप्त हिस्सों की सफाई और देखरेख की एक प्रक्रिया है जो कि बहुत स्वाभाविक है।
तो फिर चंदा भाभी 3-4 दिन इसे चादर या बोरे पर अलग सुलाना होगा और छुआछूत भी माननी पड़ेगी। अरे नहीं लक्ष्मी, ये तो सब तब होता था जब सफाई के साधन नहीं थे। और हाँ, तुम तो सिर्फ इतना करना कि इसके लिए कुछ कसे हुए कपड़े सिलवा देना, और इन दिनों में उसे पौष्टिक भोजन जैसे फल, दूध, हरी सब्जियां नियमित रूप से देना। और हाँ, आजकल तो बाजार में पैड मिलते हैं जो रक्तस्राव को बाहर नहीं आने देते, उन्हें अंदर ही सोख लेते हैं। चाची, अब मैं दौड़ भाग के खेल नहीं खेल पाऊंगी क्या? अरे नहीं पगली, ये तुझसे किसने कहा? तू तो पहले जैसे सब कुछ कर सकती है, बस थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। चंदा भाभी, आप बिंदिया को सारी बातें बहुत अच्छे से समझा दो। देखो लक्ष्मी, मैं शहर में जरूर रहती थी, लेकिन डॉक्टर तो नहीं हूं ना। इसीलिए आज शाम को तुम्हारे भैया ने डॉक्टर मैडम को यही बुलाया है। अच्छा? हाँ, वो आएंगी तुम्हारे यहाँ, तब उनसे सब कुछ समझ लेना। और हाँ, हो सका तो मैं भी आऊंगी, लेकिन अगर मैं नहीं आ पाई तो शर्माना मत। डॉक्टर से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, ठीक है? चंदा भाभी और भैया, आप लोग कितने अच्छे हो, गांव वालों की कितनी मदद करते हो। बस भगवान आप लोगों की सुनी गोद जल्दी भर दे। बस लक्ष्मी, यही तो आशीर्वाद चाहिए मुझे, और क्या चाहिए? चाची, मैं खेलने जाऊं क्या? अरे नहीं, अब तू सियानी हो गई है, ये बचपना छोड़ दे। अरे नहीं नहीं लक्ष्मी, जाने दो उसे। अरे उसका बचपन मत छीनो। देखो बेटा, इन 3-4 दिनों में कूदना फाड़ना थोड़ा कम, ठीक है? और सुनो, मैं तुमको 3-4 पैड दूंगी, उसका इस्तेमाल करना, ठीक है? देखा चंदा भाभी, जब यहाँ आई थी तो कैसे चेहरा लटका हुआ था, और अब आपने सब बातें समझा दी है तो मेरी लाड़ो का चेहरा खिल गया है। जा बेटा जा। पिछली बार गांव में आई डॉक्टर महिला ने आप लोगों को टेटनस के इंजेक्शन लगाने के लिए बोला था, और उसके लिए सलाह दी थी कि जो भी गांव में जिसके पेट में बच्चा हो उसको टेटनस के इंजेक्शन लगवा दिया करो, इससे उसको आगे बचत होती है टेटनस की, है ना? अब हम तुम लोगों को ये बताएंगे कि तुम्हारे घर में जो भी 12-13 साल की बच्चियां हैं जिनको पहली बार माहवारी आती है और वो बेचारी डर जाती है क्या हो गया मेरे साथ, तो उसको कैसे राय दोगे आप, सलाह दोगे, और क्या उसको सावधानी दोगे, है ना? क्योंकि ये सावधानी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे चल के वो बच्चियाँ कभी कभी बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो जाती हैं, और यहाँ तक कि वो माँ भी नहीं बन पाती हैं। पहले क्या करते थे लोग, जहाँ उसको शुरू हुआ माहवारी शुरू हुआ, बोले गंदा खून है और घर से बाहर बिठा दिया और पानी नहीं दिया, किचन में मत जाना, रसोई में मत जाना, खाना मत लेना, अलग अलग कर देते थे, है ना? अभी भी गाँव में नहीं बनाने देते होंगे रसोई में खाना, कहते होंगे बाहर बैठो 5 दिन के लिए और 6 दिन के लिए, और वो बच्ची इतनी शर्म के मारे डूब जाती थी कि वो अपनी परेशानी नहीं बता पाती थी। ऐसी हालत में जब कभी भी बच्चों को ऐसा हो तो उनके माँ बाप, बड़ी बहन या भाभी का ये फर्ज होता है कि उसको पहले से ये राय दे दे कि बेटा ये नॉर्मल चीज़ है और शरीर में जैसे उम्र के हिसाब से होगा, इसको हम नहीं रोक सकते, न तुम्हारे झाड़ फूक वाले रोक पाएंगे, न तांत्रिक रोक पाएंगे, और ना कोई डॉक्टर रोक पाएगा, ना कोई सिस्टर रोक पाएगी। इसके समय में खाली साफ सुथरे कपड़े लेना, बिल्कुल साफ धुले हुए, चाहे वो पुराने कितने भी पुराने हो, सूती हो, कोई ज़रूरी नहीं कि बाजार के पैड ही मंगवाओ, खूब महंगे मंगवाओ और खूब पैसा, सबके पास थोड़ा पैसा है। ऐसी हालत में बच्चों को अपने मन की सलाह, उनके मन से पूछो कि तुम्हें क्या तकलीफ है बेटा। 11 से 13 साल की उम्र बहुत प्रेसियस और बहुत ज़रूरी उम्र होती है, जिसमें बच्चे जो है एकदम से घबरा जाते हैं कि हुआ क्या मेरे साथ में, है ना? तो ऐसी चीज़ें, इसमें कोई चीज़ गलत नहीं है, ना पूछने में किसी को शर्म करना चाहिए कि हम अपनी बच्ची से क्या पूछ रहे हैं या क्या बता रहे हैं। इन चीज़ों में कोई परेशानियां नहीं है, और यदि किसी को कोई विशेष तकलीफ होती है तो यहाँ पे हर समय डॉक्टर आते हैं, और आप लोग उनसे सलाह ले लो कि इस बच्ची के साथ बार बार ऐसा हो रहा है, पूरे महीने ऐसा हो रहा है, इसको हर जब भी ऐसा होता है तो कभी उल्टी करती है, कभी बहुत तेज पेट दर्द होता है, कभी वो चक्कर आके गिर जाती है, स्कूल में गिर गई थी, स्कूल में पेट दर्द होने लगा, ऐसी ऐसी परेशानियां होती हैं, तो इसका इलाज क्या है? इनको कोई भी कमजोरी ना होने पाए। बचपन की कमजोरी हमेशा की कमजोरी होती है ना? जैसे अपन बोलते हैं पौधा कमजोर हुआ तो हमेशा कमजोर रहेगा, तो इस टाइम जो बच्चे बड़े होते हैं वही देश के लिए बनते हैं, वही औरत पूरा घर चलाएगी। और अगर आगे इसमें परेशानी हो तो आगे आप किसी भी हॉस्पिटल
या सेंटर में, या हम जब भी कभी आए मेरे से खुद से मिल लो, कहीं भी मिल के इसकी जानकारी ले सकते हो। तो समझे आप कि माहवारी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसका संबंध हर लड़की और महिला के साथ होता है। बस ज़रूरत है उन तक इसके बारे में सही जानकारी पहुंचाने की। उनके मन में इससे संबंधित जो भी वहम और शंकाएं हैं उन्हें निराधार साबित करने की। आज की आशा की कहानी में इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।